हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। स्टेटमेंट रीड करेंगे। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? देखो, इसमें बोला गया है कि अगर न्यूमरेटर में एक ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हो जाती है वो वन के इक्वल होती है, और जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगी जब हम डिनोमिनेटर में सिर्फ वन ऐड करेंगे। सो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शन है x/y। लेट द फ्रैक्शन बी x/y हमारे पास फ्रैक्शन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर न्यूमरेटर में मीन्स x में अगर हम वन ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन जो फ्रैक्शन होगा वो हमारे पास वन के इक्वल होगा। सो इससे हम सॉल्व करेंगे x+1 इज इक्वल्स टू y-1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x-y इज इक्वल्स टू -2। इसको इक्वेशन 1 नेमिंग करते हैं। नाउ ऑल्सो क्वेश्चन में क्या है गिवन है, न्यूमिनेटर में तो सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में अगर हम वन ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। नाउ इसको सोल्व करेंगे। 2x इज इक्वल्स टू y+1। नाउ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, देन क्या होता है 2x माइनस वाई। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2। यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और ये x इज इक्वल्स टू 3। तो इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। सो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। Hence the fraction is हमने फ्रैक्शन लिया था x/y जो कि हमारे पास हो गया x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट रीड करेंगे। 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, अब 10 साल बाद की बात कर रहा है, नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी और सोनू की एज बतानी है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। सो सेकेंड पार्ट में लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एज हम एज्यूम करते हैं कि x ईयर्स है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमारे पास y ईयर्स है। क्लियर है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 साल पहले ये था x-5 और ये y-5 और ये है 3 टाइम्स। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज 3 टाइम्स हो जाएगी सोनू की एज के। इसको सोल्व करेंगे। x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15। ये हो जाएगा हमारे पास x -3y इज इक्वल्स टू -10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऑल्सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी की एज है ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज से। तो नूरी की एज 10 साल बाद x+10, ये 10 साल बाद की एज है, उसमें हम 10 ऐड कर रहे हैं। ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ सोनू की एज 10 years के बाद। तो x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20। नाउ ये हो जाएगी x-2y इज इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने जो मेथड्स पढ़े हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इन मेथड से यूज़ करके इनको इक्वेशंस को सोल्व करना है। सो हम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए सेकंड इक्वेशन है x-2y माइनस x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस माइनस प्लस 10। सो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू 20।
y की वैल्यू 20 हो जाएगी। नाउ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं ताकि हमें जो अदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। अब y की वैल्यू 20 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, x माइनस 3 इंटू 20 माइनस 10, तो x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50 एंड y की वैल्यू है 20। सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स, जो कि हमने x अज्यूम करी थी, तो x की वैल्यू 50। यहाँ पे नीचे लिखेंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज है 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट रीड करेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हमें नंबर लेके चलना है। सो हम लेट करेंगे कि यूनिट प्लेस पे एंड टेंस प्लेस पे नंबर है, लिखेंगे लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट मीन्स टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ऑफ द नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यूनिट प्लेस पे एक्स है, टेंस प्लेस पे वाई है, ठीक है। देन द नंबर इज, क्या नंबर होगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब इस नंबर को अगर हम रिवर्स करेंगे, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं देन इट बिकम्स 10x प्लस वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन दोनों का सम ऑफ द डिजिट्स का सम, इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 9, इसको हम इक्वेशन 1 लेट करते हैं। ऑल्सो क्वेश्चन में गिवन है, ऑल्सो ये जो डिजिट गिवन है 10y प्लस एक्स, इसका अगर हम 9 टाइम्स करें तो ये ट्वाइस ऑफ रिवर्स के इक्वल होता है। ये इक्वेशन हमने स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में गिवन है उससे बनाई है। 9 टाइम्स इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद, ठीक है। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 88y माइनस 11x इज इक्वल्स टू 0, देन माइनस x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, हम इनको सिंपली ऐड कर देते हैं ताकि x से x कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, सो माइनस एक्स प्लस 8y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9y इज इक्वल्स टू 9। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट करते हैं। अगर हम फर्स्ट में पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 9, देन x इज इक्वल्स टू 8। हैंस तो नंबर क्या हो जाएगा, हैंस द नंबर इज, अब हमने लेट किया था 10y प्लस एक्स, सो 10 x की वैल्यू 1, सॉरी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गोट 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. So उसको कितने 50 के और कितने 100 के नोट मिले। सो हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 rupees notes and 100 rupees
notes B, X and Y respectively. Now according to क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, टोटल नोट्स उसको मिले हैं 25, इट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास होगी 25, ये फर्स्ट इक्वेशन है. नाउ हमें मिले हैं 50 रुपीज़ के x नोट और 100 रुपीज़ के y नोट और टोटल हमें अमाउंट मिला है 2000. इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को बाय 50 ताकि ये दो इक्वेशन बनी है, हमें इनको सोल्व करना है. सो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू कैंसिल आउट होके हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे. सो 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 1250. ये इक्वेशन हो गई थर्ड. अब सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन थर्ड को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इट मीन्स 50x प्लस 100y माइनस 50x माइनस 50y इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 1250. सो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. 50y इज इक्वल टू ये बचेगा हमारे पास 750. सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15. नाउ इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 था, y की जगह 15 रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10. सो x की वैल्यू हमारे पास होगी 10, y की वैल्यू होगी 15. इट मीन्स 50 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास 10 होंगे एंड 100 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास 15 होंगे. सो दिस इज द आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट रीड करेंगे. ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर the first 3 days and the additional charges for the each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Shushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. So हमारे पास fixed charges के लिए डे हैं और each day के लिए जो charges हैं वो हैं. So हम let करेंगे, let the fixed charges for फर्स्ट 3 days के लिए हमारे पास x है एंड द चार्जेस फॉर ईच डे एंड ईच डे चार्ज बी वाई रुपीज़. ये रुपीज़ में है. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है. नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए. इट मीन्स जो 3 दिन के थे तो वो हमारे पास हो गए एक्स चार्जेस और बाकी के लिए वाई थे तो 4 दिन उनके लिए वाई, तो 27 रुपीज़ पे किए. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड में सुशी ने क्या किया है, 5 डेज़ के लिए बुक रखी है और उसके लिए 21 रुपीज़ पे किया है. तो 3 दिन का तो उसको चार्ज लग गया एक्स रुपीज़ और बाकी 2 दिन के लिए उसको ईच डे का चार्ज देना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारे पास 21. सरिता ने एक हफ्ते के लिए बुक रखी है तो 3 दिन के लिए तो वो एक्स चार्जेस जो फिक्स चार्जेस हैं वो पे करेगी. बाकी 4 दिन के लिए हर ईच डे का चार्ज होगा वाई, वो पे करेगी. तो 27. सुशी ने फर्स्ट 3 डेज़ के लिए तो एक्स चार्जेस हैं जो फिक्स चार्जेस हैं, उसने 5 दिन रखी है ना, तो 3 दिन के ये हो गए और 2 दिन के लिए उसने ईच डे वाले चार्ज पे करे हैं. तो 21 रुपीज़. नाउ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे. नाउ इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें से हम इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. x plus 4y minus x minus 2y is equals to 27 minus 21. x से x कैंसिल, 2y is equals to 6. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3. नाउ इक्वेशन 1 से x plus 4 into 3 is equals to 27. x is equals to 27 minus 12. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5. इट मीन्स जो हमारे पास फिक्स चार्जेस हैं वो है 5 रुपीज़ और पर डे के चार्जेस लेंगे वो है 3 रुपीज़. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू.